लंत्रानी न्यूज़ में आपका स्वागत है। देखिए आज की खास खबर। दिल्ली में राव आईएएस स्टडी सेंटर के बेसमेंट में मरने वाले छात्रों की संख्या हुई 3। बचाव अभियान जारी। 3 छात्रों की मौत को लेकर 14 दिनों की हिरासत में भेजा गया मालिक। स्टडी सेंटर के बेसमेंट में स्टोरेज बनाने की थी अनुमति। लाइब्रेरी बनाकर तोड़े गए नियम। टीवी पर हादसे की खबर देखकर दिल्ली पहुंचे मृतक श्रेया के चाचा। सिस्टम बदलना चाहती थी, खुद शिकार हो गई। कोचिंग सेंटर हादसे की मृतका तानिया के परिजन। तीनों छात्रों की मौत के बाद घटनास्थल का नया वीडियो आया सामने। आइए जानते हैं पूरी खबर। राजधानी दिल्ली में रविवार 28 जुलाई को बारिश के बाद ओल्ड राजेंद्र नगर में स्थित एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भर गया। बेसमेंट में अचानक पानी भरने से 3 छात्राओं की मौत हो गई। इस हादसे में एक छात्र और 2 छात्राएं शामिल है। जिस छात्र की मौत हुई वो केरल का रहने वाला था। उसकी पहचान नवीन डॉल्विन के रूप में हुई है, जो कि बीते 8 महीनों से तैयारी कर रहा था। इसके अलावा जिन छात्राओं की मौत हुई उनकी पहचान तानिया सोनी 25 वर्ष पुत्री विजय कुमार और श्रेया यादव 25 वर्ष पुत्री राजेंद्र यादव के रूप में हुई है। इस हादसे को लेकर कोचिंग सेंटर के मालिक अभिषेक गुप्ता और कोऑर्डिनेटर देशराज सिंह को कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा है। इससे पहले दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उन पर गैर इरादतन हत्या व अन्य आरोपों के तहत मामला दर्ज किया गया, क्योंकि इस बीच मिली जानकारी के अनुसार राव आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट को पिछले 9 जुलाई 2024 को ही फायर एनओसी मिली थी। वहीं बताया जा रहा है कि बिल्डिंग में 2 बेसमेंट थे। एनओसी के मुताबिक बेसमेंट को स्टोरेज बनाने की इजाज़त दी गई थी। इससे साफ पता चलता है कि लाइब्रेरी बनाकर सुरक्षा नियमों का उल्लंघन किया गया है। वहीं इस घटना में जान गंवाने वाले तीनों छात्रों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए राम मनोहर लोहिया अस्पताल लाया गया है। हमारे सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार श्रेया ने जून जुलाई में ही कोचिंग सेंटर में एडमिशन लिया था। वो यूपी के अंबेडकर नगर जिले के बरसावा हाशिमपुर की रहने वाली थी। श्रेया यादव के चाचा धर्मेंद्र यादव राम मनोहर लोहिया अस्पताल में ही मौजूद हैं। वहीं तानिया सोनी के पेरेंट्स भी दिल्ली पहुंच गए हैं, लेकिन उन्हें शवों को देखने की इजाज़त नहीं है, तो वो फौरन थाने चले गए। बता दें, तानिया सोनी के पेरेंट्स तेलंगाना से आए हैं। दोस्तों, इसी के साथ आपको बताना चाहेंगे कि श्रेया के चाचा का कहना है कि उन्हें टीवी के माध्यम से इस घटना की जानकारी मिली। देर रात खाने के बाद जब उन्होंने टीवी चालू की तो उनके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। श्रेया के चाचा गाज़ियाबाद में रहते हैं। उन्होंने ही श्रेया का एडमिशन राव कोचिंग सेंटर में करवाया था और श्रेया राजेंद्र नगर में ही एक हॉस्टल में रहती थी। श्रेया के चाचा ने बताया कि ना उन्हें कोचिंग सेंटर से कोई जानकारी मिली और ना ही प्रशासन या पुलिस का फ़ोन आया। उन्होंने कहा, मैं न्यूज़ देखकर खुद यहाँ भागा आया। यहाँ पहुँचने के बाद मैंने बच्ची का नाम बताया। रात करीब 2:30 बजे मैं यहाँ पहुँच गया था। वहाँ 3 शव रखे थे, लेकिन मुझे उनका चेहरा नहीं देखने दिया गया। मैं श्रेया के हॉस्टल गया तो वहाँ ताला लगा था। सुबह मुझे पता चला कि मृत बच्चों में श्रेया का नाम भी शामिल है। इसी के साथ इस हादसे को लेकर मृतका छात्रा तानिया के परिजन राम प्रतीक ने दिल्ली सरकार और एमएसडी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा, तानिया यहाँ रहकर प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी कर रही थी। तानिया के परिजन राम प्रतीक ने कहा, यह एक बड़ा हादसा है जिसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, चाहे वो सरकार हो, प्रशासन हो या फिर एमएसडी। उन्होंने कहा, इस घटना के बाद सारे इंस्टीट्यूट की जांच होनी चाहिए। राम प्रतीक ने कहा, जो लड़की पढ़ाई के जरिए सिस्टम को बदलना चाहती थी वो खुद सिस्टम की शिकार हो गई। इसलिए एमसीडी, प्रशासन, इंस्टीट्यूट और संबंधित अथॉरिटी जिम्मेदार है। इसी के साथ आपको बताते चले कि तीनों छात्रों की मौत के बाद घटनास्थल का नया वीडियो सामने आया है। वीडियो में कोचिंग के बाहर एक गाड़ी सड़क पर पानी के बीच गुजरती दिखी। गाड़ी के गुजरने के बाद पानी के दबाव से कोचिंग का दरवाज़ा टूट गया और बेसमेंट में पानी भर गया। ऐसी ही ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए लंत्रानी न्यूज़ लाइव।
लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलिए और देखते रहिए लंत्रानी न्यूज़ लाइव।